जोड़ों में दर्द का मतलब आर्थराइटिस होता है। क्या आर्थराइटिस बुढ़ापे की बीमारी है? क्या गठिया को रोका नहीं जा सकता? बारिश और नम मौसम से गठिया का दर्द बढ़ जाता है। गठिया होने पर मिल्क से बने प्रोडक्ट नहीं खाना चाहिए। क्या पालक गठिया में खाना सही है? ये कुछ ऐसे सवाल है जो गठिया जैसी दर्दनाक बीमारी को समझने और उसे रोकने के लिए जरूरी है। आर्थराइटिस जोड़ों से रिलेटेड दिक्कत है जिसमें सूजन, दर्द और चलने में परेशानी होती है। आर्थराइटिस को कंट्रोल करने में डाइट का अहम महत्व है। प्रॉपर और हेल्दी डाइट से इसके लक्षणों को कम किया जा सकता है, लेकिन कुछ ऐसी चीजें भी है जिन्हें खाने से बचना चाहिए अगर आपको आर्थराइटिस है तो। जैसे शुगर वाली चीजें, आइसक्रीम, चॉकलेट, कैंडी और मिठाई से बचना चाहिए। सोडा या डाइट ड्रिंक से भी आर्थराइटिस का रिस्क बढ़ जाता है। आर्थराइटिस में ग्लूटेन फूड से दूरी बनानी चाहिए, जैसे गेहूं, ज्वार, मोटा अनाज और मैदा। हालांकि ग्लूटेन को अपनी डाइट से पूरी तरीके से नहीं हटाना है, इसीलिए इसे बैलेंस करने की जरूरत होती है। इस दिक्कत में हाई ओमेगा 6 और लो ओमेगा 3 फैट्स नहीं लेना चाहिए। आर्थराइटिस में नमक का ज्यादा सेवन नहीं करना चाहिए। इसके अलावा फैटी फूड और खट्टी चीजों से भी बचना चाहिए। अक्सर कैल्शियम के चक्कर में बहुत सारे लोग नींबू, संतरा, दही और छाछ ले लेते हैं, लेकिन ये सीरियस कंडीशन पैदा कर सकता है अगर आपको आर्थराइटिस है तो। डेयरी प्रोडक्ट्स हमारे लिए अच्छे होते हैं क्योंकि इनमें बहुत सारा प्रोटीन मिलता है, लेकिन डेयरी प्रोडक्ट्स में प्रोटीन का कुछ ऐसा हिस्सा भी होता है जो आर्थराइटिस की समस्या को बढ़ा देता है। ऐसे में गठिया के पेशेंट को दूध, दही, छाछ और अंडे जैसी हाई प्रोटीन चीजों को खाने से परहेज करने को कहा जाता है। अगर देखा जाए तो फीमेल टू मेल रेशियो ज़्यादा होता है फीमेल्स की तरफ। वो शायद फीमेल हार्मोन एस्ट्रोजन की वजह से भी होता है, और क्योंकि हार्मोनल चेंजेस भी फीमेल्स में टाइम टू टाइम ज़्यादा होते हैं, मेनार्की के समय, मेनोपॉज के समय, प्रेगनेंसी के समय, ये सब उसको प्रीडिस्पोज करता है गठिया बनने के लिए। हमें छोटे से छोटे दर्द को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। जो दर्द बार बार आपको आए, जो कि 3 महीने से ज़्यादा टाइम से है और जिसकी वजह से आप परेशान हो, जो कि तेल की मालिश करने से, छोटी मोटी दवाई खाने से ठीक ना हो, तो उसके लिए आपको रूमेटोलॉजिस्ट से ज़रूर परामर्श करना चाहिए। आपको रेगुलर एक्सरसाइज करनी चाहिए, ना केवल वॉक आपका स्टेमिना बढ़ाएगी, और अगर आप योग कर पाते हैं तो योग आपके जोड़ों में फ्लेक्सिबिलिटी देगा। तो एक्सरसाइज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देन आपका एटीट्यूड, अगर आपका मन अच्छा है, अगर आप अपने आप को मेडिटेशन में डालते हैं तो आपका मन अच्छा रहता है, उससे भी हैप्पी हार्मोन्स आपके बॉडी में रिलीज़ होते हैं, जिससे कि आप गठिया का निवारण, आप उसकी दर्दें आपको कम महसूस होती हैं। देन आपको रेस्ट प्रॉपर लेना चाहिए, 8 से घंटे की नींद, क्योंकि अगर शरीर थका रहेगा तो मांसपेशियों में भी थकान रहेगी। और सबसे ज़्यादा आप क्या खा रहे हैं, आप क्या पी रहे हैं, आपको पानी कितना पीना है, तो आपको एटलीस्ट 1.5 लीटर से 2 लीटर पानी आपको रेगुलर हर हाल में पीना है। और आपका जो न्यूट्रिशन है उसमें प्रोटीन और मिनरल्स, विटामिन्स, कार्बोहाइड्रेट सबकी बैलेंस मात्रा होनी चाहिए। उफ, ये जॉइंट्स पेन मुझे मार देगा। ये शिकायत आपने अपने घर में कभी ना कभी मम्मी, पापा या बड़े बुजुर्गों से सुना होगा। ये दर्द आर्थराइटिस का बड़ा सिम्टम है, जिसे आम भाषा में गठिया कह देते हैं। ये बीमारी एक तरह से ऑटो इम्यून डिजीज है। इसका मतलब है कि आपका इम्यून सिस्टम, जो आमतौर पर बाहर से आने वाले इन्फेक्शन, वायरस, बैक्टीरिया से लड़ता है, वो गलती से उन सेल्स पर हमला करती है जो आपके जॉइंट्स को जोड़ कर रखती है, जिससे जोड़ों में सूजन, अकड़न और दर्द होता है। इसी कारण कुछ समय के बाद जोड़ों, नरम हड्डी और आसपास की हड्डी को नुकसान पहुंचाती है। आर्थराइटिस एक क्रॉनिक डिजीज है, जैसे कि हमारी डायबिटीज़ है, जैसे ब्लड प्रेशर है, जैसे थायराइड है, जिसको कि हम कंट्रोल अच्छे से कर सकते हैं, लेकिन वो ख़त्म नहीं होती। हाँ, एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी होती है। अगर गठिया शुरू के 3 महीने से पहले रूमेटोलॉजिस्ट के पास पहुंचते हैं ऐसे मरीज, तो टाइम पे किया गया इलाज से गठिया कई बार वापस चली जाती है, पूरी तरह से क्योर हो जाती है, ठीक हो जाती है। इसीलिए समय पे आर्थराइटिस स्पेशलिस्ट यानी कि रूमेटोलॉजिस्ट के पास पहुंचना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि रूमेटोलॉजिस्ट वो डॉक्टर होते हैं मेडिसिन के, जो कि गठिया से पीड़ित मरीज़ों को अच्छे से इन्वेस्टिगेट करके, और अगर गठिया है, जैसे कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है,
सिस्टमिक स्क्लेरोसिस है, SLE है, डर्मेटोमायोसाइटिस है, इन सारी डिजीज़ को बहुत अच्छे से वो लोग बहुत सारे मापदंडों के साथ उसको इवैल्यूएट करते हैं, उसकी डिज़ीज़ एक्टिविटी को देखते हैं कि वो कितनी तेज़ है। अगर वो हल्की है तो हल्की दवाई दी जानी चाहिए, अगर वो तेज़ है तो तेज़ दवाइयों को देके उसको स्टेप डाउन करना चाहिए, ताकि जोड़ों में विकार नहीं आना चाहिए, जोड़ों का फंक्शन नहीं ख़त्म होना चाहिए। अगर एक बार जोड़ ख़राब हो गया, जोड़ का फंक्शन ख़त्म हो गया, तो फिर रूमेटोलॉजिस्ट का काम ख़त्म हो जाता है। आर्थराइटिस बड़े बुज़ुर्गों में जो होती है उसको ऑस्टियो आर्थराइटिस बोलते हैं, जो कि 40-50 साल की महिलाओं को स्टार्ट होती है। लेकिन जो गठिया होती है वो आपकी एक्सट्रीम, एक 2 महीने के बच्चे से लेके एक 90 साल की औरत को भी गठिया हो सकती है और आपके किसी भी स्टेज पे आपके शरीर के ऊपर असर कर सकती है। अगर आप एक फीमेल है तो इस बीमारी का डर आपको ज्यादा है। अगर आपके परिवार में किसी को ये बीमारी है, आपके परिवार में पहले किसी को गठिया रोग है, तो चांसेस है कि आपको भी पास ऑन हो जाए। अगर ज्यादा शराब सिगरेट में रहते हैं तो आपको गठिया हो सकता है। इसके अलावा कुछ और कारण भी है जिससे युवाओं में भी आजकल आर्थराइटिस होने लगा है। सर्दी के कारण आपके जोड़ों में और मांसपेशियों में स्टिफनेस बन जाती है, और दूसरा जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता है तब उस समय भी आपके जोड़ों में प्रेशर ज़्यादा बनता है, जिसकी वजह से जोड़ों में पानी का जमाव बन जाता है, उससे गठिया बन जाती है, मतलब उसमें दर्द में इजाफा हो जाता है। ब्लड की सर्कुलेशन भी सर्दी में जोड़ों में कम हो जाती है, धूप में भी कम निकलते हैं, जिसकी वजह से आपको धूप कम मिलने से विटामिन डी की कमी के कारण और अकड़न ज़्यादा बनती है धूप की कमी के कारण, तो गठिया का दर्द बढ़ जाता है। सारी की सारी जो गठिया हैं ये आपके इंटरनल ऑर्गन्स को भी इन्वॉल्व करती हैं। जैसे कि अगर मैं रूमेटॉइड आर्थराइटिस की बात करूं तो वो आँखों को इन्वॉल्व कर सकती है, वो ब्रेन में वैस्कुलाइटिस करके ब्रेन को इन्वॉल्व कर सकती है, वो आपकी धमनियों को इन्वॉल्व करके एथेरोस्क्लेरोसिस और वैस्कुलाइटिस वहाँ पे भी बना सकती है, वो आपकी हार्ट की नाड़ियों के ऊपर करके हार्ट अटैक या कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ बना सकती है, वो आपकी किडनियों को भी इन्वॉल्व कर सकती है, आपके फेफड़ों को इन्वॉल्व कर सकती है और ILD बना सकती है। तो वो एक आर्थराइटिस जो कि सिंपल सी टर्म में गठिया, लेकिन उसके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स हैं, बहुत सारी क्रॉनिक डेबिलिटी है, जिसकी वजह से लोग बहुत पीड़ित होते हैं। आर्थराइटिस बहुत सारी, जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है, और भी बहुत सारी गठिया है, ये जेनेटिक हो सकता है। ये अगर आपके माँ बाप में किसी को गठिया है तो आपको भी 7 से 15% चांसेस होंगे कि आपको भी गठिया हो सकती है। कारण की बात करें तो इसमें लाइफस्टाइल और डाइट, जैसे कि ज्यादा नॉनवेज खाना, फिश खाना, स्पाइसी खाना खाना, शराब या फ्रुक्टोज वाले ड्रिंक्स लेना, मेटाबॉलिज्म खराब होने वाला मोटापा, किडनी रिलेटेड बीमारी, मेटाबॉलिक सिंड्रोम, पॉलीसिथेमिया, यूरिन रिलेटेड दिक्कतों में कोई दवा लेना, ये सारे कारण हैं जिससे कि आर्थराइटिस होने के चांसेस होते हैं। तो आपको इतना तो क्लियर हो गया होगा कि ये बीमारी किसी भी उम्र में हो सकती है। फीमेल्स में ज्यादा कॉमन होती है। इसके केसेस में दर्द कुछ दिनों, महीनों तक रह सकता है, वहीं कुछ मामलों में ट्रीटमेंट लाइफ टाइम तक चलता है। इसीलिए पेरेंट्स को बच्चों में बचपन से ही योग, मेडिटेशन की हैबिट बिल्डअप करनी चाहिए। वहीं उनकी डाइट में प्रोटीन, कैल्शियम शामिल करना चाहिए, इससे हड्डियों में मजबूती आएगी। गठिया को रोकने में इम्यून सिस्टम अच्छा होना बहुत जरूरी है। डॉक्टर डाइट में नमक को शामिल करें। नमक में मैग्नीशियम सल्फेट होता है जो जोड़ों के दर्द को कम करने में असरदार माना जाता है। दर्द को बढ़ने से पहले उसका इलाज जरूरी है। ऐसा नहीं है कि हर दर्द में सर्जरी हो। समय रहते ट्रीटमेंट लेंगे, अपना ख्याल रखेंगे तो आप इससे भी छुटकारा पा सकते हैं। इस शो का बस एक ही मकसद है, ब्रेक द टैबू एंड मेक यू अवेयर।
इसलिए अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, और अगर आपके मन में कोई भी सवाल है तो हमारी मेल ID n24such@gmail.com पर सेंड करें।